दो तीन छोटे सवाल है, पूछ लो। Okay, let me get a pen. Wait a minute. Yeah, go ahead. एक तो जैसे सपक श्रेणी में चढ़ते हुए जीव मिथ्यात्व से सीधा फोर्थ में ही जाता है, 2 और 3 को टच नहीं करता। नहीं, वो मैंने उपशम में आपको बता दिया है, उपशम का आपको बताया है ना पहले से। जब पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि जाएगा, अनादि मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान से निकल के हमेशा 4th, 5th या 7th को स्पर्शेगा, ठीक है। बट यदि पहला गुणस्थान वाला जीव, यदि परिवाही वाला जीव है, परिवाही मतलब पहले सम्यक दर्शन स्पर्श के फिर गिर के पहले गुणस्थान में है, वो तीसरे को स्पर्श करके चौथे में जा सकता है, 5वें में जा सकता है, 6ठे 7वें में भी जा सकता है। ओके, बट समझ गए हो? इज दैट क्लियर? हाँ। और दूसरा मिश्र गुणस्थान में भवी, सन्नी और पंचेंद्रिय जीव ही आ सकते हैं। Yeah, because they need to think, okay, without thought process. Okay, how will the conversion take place? Okay, I'll give you an example. पेड़ का जीव सोच नहीं सकता, वो जो उसको भूख लगती है वो पानी खींचता है, पेड़ का जीव सनलाइट खींचता है, वो 4 संज्ञा के अंतर्गत वो खींचता है, मतलब उसको इतना ही बोध होता है, उससे ज्यादा इंटेलेक्ट कैपेसिटी नहीं होती। इंटेलेक्ट कैपेसिटी का मतलब होता है उसके मति शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का इतना ही क्षय होता है, और दर्शनावरणीय का भी अचक्षु दर्शनावरणीय का क्षयोक्षम की वजह से वो उतना ही खींच सकता है। ओके, और 5 अंतराय क्रम के उतने ही क्षयोक्षम से वो उतना ही कर पाता है। अब उसमें इतनी इंटेलेक्ट नहीं है तो सोचना जिससे वो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में जा सके, या मिथ्यात्व से कंफ्यूज स्टेट विच इज मिश्र स्टेट में पहुंच सके, नहीं, वो नहीं जा सकता। उसके लिए यू नीड अ ब्रेन लेवल एनालिसिस। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको संघी जीव होना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड अ माइंड टू थिंक। तो संघी जीव होना जरूरी है आपके लिए। पर्याप्त इसलिए होना पड़ेगा कि अपर्याप्त का टाइम इतना कि कंफ्यूज स्टेज कैसे आएगा, यू हैव टू थिंक। ओके, भवी इसलिए बोला कि तीसरा गुणस्थान पहले गुणस्थान से निकला हुआ जीव है, तो वो भवी होगा तो ही तो पहले गुणस्थान से बाहर निकला हुआ होगा ना, राइट? नहीं तो वो हमेशा वहीं बैठा रहेगा अभवी की अपेक्षा। ठीक है, और कुछ एक और है कि कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी जो जीव हो जाता है, जो जीव एक बार कृष्ण पक्षी हो जाता है एक भाव में, वो शुक्ल पक्षी तो हो सकता है, पर अगर शुक्ल पक्षी हो गया तो वो वापस कृष्ण पक्षी नहीं हो सकता। See, I'll tell you one something. ये हम लोगों को क्या लगता है, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का नाम है ना, कैलेंडर से मैच करता है। ओके, जैसे मंथ्स का होता है ना कि हम लोग तो इसी खिचड़ी बनी हुई है, हमको क्या लगता है कि पहले शुक्ल पक्ष होगा फिर कृष्ण पक्ष होगा फिर उसके बाद शुक्ल, ऐसा रिपीटेटिव है, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, दिस हैज नथिंग टू डू विद द कैलेंडर। मैंने आपको बताया आत्मा के परे जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है। यदि आपको ये बात समझना पड़ेगा, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो होगा वो कृष्ण पक्षी है। जब वो शुक्ल पक्षी बनता है उसके बाद उसको सम्यक दर्शन स्पर्श सकता है, उसको बहुत कुछ हो सकता है। कृष्ण शुक्ल पक्षी बनने के बाद ही ये सब सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, सो यदि वो सब कुछ हो चुका है उसके बाद वो कृष्ण पक्षी नहीं बनेगा। पर जैसे सम्यक दर्शन से भी गिर जाता है ना, जैसे उपशम श्रेणी में सम्यक दर्शन से भी गिर के मिथ्यात्व में आ जाता है, पर वो कृष्ण पक्षी नहीं बनेगा फिर। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है। ओके, तो वो कभी आत्मा का गुण प्रकट मैं करती हूँ तो मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊंगी, बट कभी मैं अपने ऊपर जो मिथ्यात्व के कर्म चिपके हुए हैं उसको हटा नहीं पाई। ओके, तो वो कर्म क्या करते हैं, मेरे मिथ्या सम्यक दर्शन के गुण को दबा के रखते हैं और मैं सम्यक दृष्टि नहीं बन पाती हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि रह जाती हूँ। ओके, सो वो आत्मा का गुण है। ओके, बट कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी आत्मा का गुण नहीं है, वो आत्म परिणाम है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस कि जीव एक बार शुक्ल पक्षी बनता है तो उसकी डेट फ्रॉम देयर टू सिद्ध बनने का टाइम उसका फिक्स हो जाता है। अंडरस्टूड? वो बहुत कम सिचुएशन सिनेरियोज में, बहुत कम सिचुएशन में होते हैं, वो आत्मा में इतनी गंदगी नहीं रहती है जितनी कृष्ण से शुक्ल पक्षी में ट्रांसफर होता है। तो उसके बाद जरूरी नहीं है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, वो क्या पता पूरा टाइम मिथ्यात्व में ही रहे और सिद्ध बनने के एक समय पहले, जैसे मरुदेवी माता को थोड़ी देर पहले अंतर्मुहूर्त पहले की सम्यक दर्शन स्पर्शा, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके, सो शुक्ल एंड कृष्ण पक्षी हैज नथिंग टू डू विद सम्यक दर्शन, हैज नथिंग। बस ये है कि
शुक्ल पक्षी को ही सम्यक दर्शन होगा, ये बात पक्की है। पहले शुक्ल पक्षी बनेगा, फिर जाके सम्यक दर्शन होगा। बट वो आत्मा का गुण नहीं है, शुक्ल पक्षी आत्मा का गुण नहीं है, ठीक है। थैंक इट यू। कैन बी कॉल्ड, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, हमने पिछली क्लास में शपक श्रेणी देखने की कोशिश की थी। शपक श्रेणी के साथ साथ मैं आपको 8th 9th और आगे के गुणस्थान की क्वालिटीज भी सिखा रही हूँ। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, शपक श्रेणी स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, सो दैट एक तरह का रिविजन भी हो जाएगा, सो दैट आपके दिमाग में ये बहुत चीजें फास्ट बैठेगी। याद रखना, 7th गुणस्थान के ऊपर, दैट इज 8th गुणस्थान के बाद 2 ही श्रेणी का होता है। या तो शपक श्रेणी होता है, शपक का मतलब होता है क्षय करते हुए जाना, क्षय मतलब 100% डिस्ट्रॉय। 100% डिस्ट्रॉय का मतलब होता है फ्यूचर में भी ये जीव कर्मबंध नहीं करेगा, ओके, फ्यूचर में गिरेगा नहीं, उसको शपक बोलते हैं, क्षय करता हुआ जाता है। दूसरा जो श्रेणी आरोहण होती है उसको बोलते हैं उपशम श्रेणी, उसमें अलग तरीके के परिणाम होते हैं, विच आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई विल डिस्कस लेटर। तो अभी मैं शपक श्रेणी को वापस आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं फास्ट फास्ट बोलने वाली हूँ क्योंकि ये सब मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, तो आपको प्लीज आप रेफर कर लेना, अभी मैं सिर्फ नंबर से फास्ट फास्ट जा रही हूँ, ठीक है। जो शायिक सॉरी जो शपक श्रेणी आरोहण करता है वो जीव किसी भी स्टेट में दर्शन सप्तक क्या होता है, जस्ट हैव अ लुक। इन तीनों को, these 3, इसको ये 3 है, इसको बोलते हैं दर्शन मोहनीय की के 3 उत्तर प्रकृति, और अनंतानुबंधी चौके 4, तो 4 + 3 कितने हुए, 7 हुए। इसको बोलते हैं दर्शन सप्तक। दर्शन सप्तक का मतलब होता है ये 7, 7 जो है ये दर्शन इवन तो ये 3 ही दर्शन के अंतर्गत है। इसको दर्शन सप्तक क्यों बोला, क्योंकि ये और ये साथ में चलते हैं, इसलिए इसको दर्शन सप्तक बोल दिया। ये दर्शन सप्तक का क्षय कर देगा, किस गुण स्थान में, 4th गुण स्थान में भी कर सकता है, 5th में भी कर सकता है, 7th में भी कर सकता है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा। श्रेणिक राजा का जीव था, आपको तो पता है ना, महावीर स्वामी भगवान के टाइम में एक राजा था श्रेणिक नाम का। वो पहले कुछ भी था, बाद में महावीर स्वामी भगवान के कांटेक्ट में आने की वजह से सम्यक दृष्टि भी बना। आगे चल के उसने इतनी जबरदस्त धर्म साधना की कि उसने तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लिया, और वो हमारे सर्फेंट मतलब नेक्स्ट टाइम साइकिल के पहला तीर्थंकर भी बनेंगे। ओके, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने आयुष कर्म पहले बांध चुके थे, जिसकी वजह से वो नरक में गए। वो 4थे गुण स्थान वाले थे, वो 5वें के नहीं थे। रीजन ये, वो एक पचखान भी नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो 4थे गुण स्थान के होते हैं, तो वो जीव सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी व्रत पचखान नहीं कर पाने के कारण से 4था गुणवर्थी जीव था। उनको महावीर स्वामी भगवान के संपर्क की वजह से शायिक सम्यक दर्शन हुआ। तो उन्होंने कौन से गुण स्थान के अंदर शायिक समकित हुई, उन्होंने 4th गुण स्थान में दर्शन सप्तक को क्षय कर दिया, यानी मोहनी कर्म के दर्शन सप्तक जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हमेशा के लिए। ओके, बाकी की जो मोहनी कर्म की उत्तर प्रकृति थी उसका क्षयोपशम रहा, उसका कुछ और नहीं, सिर्फ क्षयोपशम रहा। अंडरस्टूड? आगे चल के उन्होंने सम्यक तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया। आगे चल के वो मर के वो नरक में गए, क्योंकि बद्ध आयु की अपेक्षा, मतलब पहले आयुष कर्म बांध चुकने के की वजह से वो मर के नरक में भी गए। आज भी वो नरक में बैठे हुआ जीव है, तो भी शायिक समकित जीव है। इसका मतलब दर्शन सप्तक का क्षय हो चुका है, उनके ऊपर है ही नहीं। मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से 7 की का उदय ही नहीं है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अंडरस्टूड? अब क्या होगा, वो वहां से जब उनका आयु खत्म होगा, जब वो मनुष्य रूप में उत्पन्न होंगे, तब भी वही सिचुएशन रहेगी, कुछ सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आगे जाके जब वो दीक्षा लेंगे
तब जाके थोड़ी सिचुएशन चेंज होगी, थोड़ा सा मतलब क्षेम और बढ़ेगा, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भी क्षेम बढ़ेगा। बट जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा, जब वो श्रेणी आरोहण करेंगे, तब जाके वो क्या करेंगे उसका वर्णन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो क्या करेंगे जब श्रेणी आरोहण, जब वो बाहर निकलेंगे, मनुष्य मतलब वो मनुष्य है, दीक्षा ले ली, अब दीक्षा के वक्त वो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के वक्त वो क्या करेंगे, सबसे पहले भावधारा उनकी ऊंची बढ़ेगी, तो वे 8th गुण स्थान में जाएंगे। ओके, 8th गुण स्थान में क्या होगा, और कोई उत्तर प्रकृति को क्षय करेंगे, तो आंसर है नहीं। 8th गुण स्थान में प्रति समय विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जाती है, बट फिर भी कोई भी प्रकृति का और क्षय नहीं होता है। पर 9th गुण स्थान में जाके कौन सी प्रकृति का क्षय होता है, लेट अस सी। 9th गुण स्थान में जाके वो क्या करेंगे, प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का भी क्षय करेंगे, प्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान का भी चौकड़ी का क्षय करेंगे, प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का भी क्षय करेंगे, और स्वंजलन का सिर्फ क्रोध मान माया का क्षय करेंगे। मतलब स्वंजलन लोभ, इसका क्षय नहीं कर पाएंगे। ओके, 9th गुण स्थान के एंड में। ओके, इसके साथ साथ क्या क्षय करेंगे, मोहन 9 कषाय के ऑल द 9 9 कषाय को क्षय कर देंगे बाय द एंड ऑफ 9th गुण स्थान। ओके, तो अभी 9th गुण स्थान के एंड में उनके ऊपर सिर्फ स्वंजलन लोभ एक उत्तर प्रकृति रह गई, क्योंकि उन्होंने 9th गुण स्थान के अंदर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के चौक और स्वंजलन के 3 और 9 कषाय के 9, इन सब 21 प्रकृतियों का क्षय कर दिया 9th गुण स्थान के एंड में। तो आप बोलोगे भाई उसने 8th में कुछ नहीं किया, 9th में जाके किया, तो ऐसा है जो प्रक्रिया 9th में स्टार्ट की थी ना, वो फिनिश करता है 9th के एंड में। जब उसकी ये 21 प्रकृतियां का क्षय हो जाता है, 9th गुण स्थान खत्म हो जाता है, और जीव स्वंजलन लोभ को लेके 10वें गुण स्थान में चला जाता है। ओके, इसको समझाने के लिए इजी तरीके से बताऊं तो, आप रोटी बेलते हो, रोटी तवे पे डालते हो, मान लो रोटी को तवे पे सिकने में, अच्छी तरह से बनने में खाने योग्य 2 मिनट लगता है। मैं आपको बोलूं कि 1 मिनट में क्या रोटी तैयार हो गई, आप बोलोगे नहीं। ओके, 1.5 मिनट में हो गई, नहीं भैया वो कच्ची रोटी है, कच्ची रोटी थोड़ी ना आप खा लोगे, राइट। पर 2 मिनट में, जैसे ही 2 मिनट खत्म होती है, पूरी रोटी परफेक्ट बन जाती है ना। तो 8 गुण स्थान में जो प्रक्रिया चालू हुआ था, मतलब उत्तरोत्तर विशुद्धि की, वो 9th गुण स्थान में जाके ये सारी उत्तर प्रकृतियों का क्षय कर देता है जीव। ओके, यानी पूरा मोहनीय कर्म उसने क्षय कर दिया है, एक्सेप्ट स्वंजलन लोभ। 9th गुण स्थान समझ में आ गया। फिर वो जीव क्या करेगा, श्रेणिक राजा उस भव में क्या करेगा, 10वें गुण स्थान में आ गया। तो 10वें गुण स्थान में वो सिर्फ स्वंजलन लोभ को क्षय करने की कोशिश करेगा, उससे होगा नहीं तो उसकी किट्टीकरण करेगा। क्यों, इसीलिए लोग स्वंजलन लोभ की हमेशा किट्टीकरण की जाती है। वो किट्टीकरण करेगा और उनको एक एक करके उनको अपने आत्मा से डिस्ट्रॉय करेगा। सो बाय द एंड ऑफ 10th गुण स्थान वो जीव का स्वंजलन लोभ भी डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब उस आदमी के श्रेणिक राजा के ऊपर 10वें गुण स्थान के एंड में मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति नहीं रही, नहीं रही, नहीं रही। तो वो कौन से गुण स्थान में जंप कर गया, 10th टू डायरेक्टली 12th, एक 11वें को छोड़ दिया, 12th में जंप कर गया। अब 12th का क्या सिचुएशन है, 12th के अंदर मोहनीय कर्म है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जीव के ऊपर सिर्फ 7 कर्म बच गए, एक आदमी के ऊपर सिर्फ 7 कर्म बचे हैं, 5 6 7 कर्म बचे हैं, 8वां खत्म हो गया। तो मोहनीय कर्म जिस आदमी का हमेशा के लिए पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, क्षय हो गया, वो आदमी गारंटीड अंतर मुहूर्त के अंदर 3 कर्मों को क्षय करेगा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों को क्षय करेगा। किसमें करेगा, 12th गुण स्थान में वो ये काम करेगा, इन तीनों को क्षय करेगा। जब वो तीनों को अंतर्मुहूर्त में डिस्ट्रॉय कर देता है, क्षय कर देता है,
तो जीव 13th गुण स्थान में चला जाता है। और 13th गुण स्थान के फर्स्ट समय में जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि 13th गुण स्थान के लास्ट समय में उसने ज्ञानावंडी कर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया ना। ओके, तो मैंने अभी 13th गुण स्थान में पहुंच गया जीव, और जीव 13th गुण स्थान में अरिहंत वर्ड आ गया उस आदमी के नाम के आगे। अभी वो आदमी अरिहंत बन गया। ओके, 13th गुण स्थान का मैंने नाम आपको लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? भाई जानदा? 13वें गुण स्थान का नाम लिख लो, सयोगी केवली। सयोगी केवली गुण स्थान। सहयोगी केवली आदमी के ऊपर जो भी जीव होता है उसके ऊपर 4 कर्म डिस्ट्रॉय हो गए ना अभी तक, तो 4 कर्म, तो उस आदमी के पास सिर्फ 4 कर्म ही रहते हैं। आपको जब मैंने पिछली क्लासेस में नवकार मंत्र पढ़ाया था, तो नवकार मंत्र में मैंने नमो अरिहंत पद में 13th गुण स्थान को जीव कैसे पहुंचता है, ये बहुत डिटेल बताई थी। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कैसे आत्म प्रदेश का कंपन होता है, कैसे सब कुछ होता है डिटेल में, अरिहंत जीव कैसे बनता है और कैसे रहता है, ये पूरा डिटेल में है। ओके, उस क्लास में मैंने बॉडी की अपेक्षा क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बताए थे आपके, वो क्या क्या करता है वो चेंजेस बताए थे, उनका जॉब, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बताया था। बट गुणस्थान में मैं सेम चीज है, अरिहंत और 13th गुणस्थान इज द सेम थिंग, पर 13th गुणस्थान में कर्मों की उत्तर प्रकृति और कर्मों के एंगल से बता रही हूँ कि उस 13th गुणस्थान वाले आदमी के ऊपर एक भी कर्म नहीं है, और वो सॉरी घाती कर्म एक भी नहीं है, अभी सिर्फ अघाती जो बॉडी वाले 4 कर्म बच जाते हैं उस आदमी के पास। ओके, इसीलिए उस आदमी की बॉडी अरिहंत भगवंत की बॉडी मानी गई है। दे हैव बॉडी, यू कैन सी देम, मीट देम, दे ईट, दे टॉक जस्ट लाइक अस। ये 13 गुणस्थान वाला आदमी हुआ। इसको सहयोगी क्यों बोला? क्योंकि इन लोगों की मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है। मन वचन काया, योग का मतलब योग 3 है, जैन धर्म में 3 योग बोले गए हैं, मन वचन और काया, इनकी एक्टिविटीज चलती है। सो इस इनकी जो कि सहयोगी योग मतलब योग है, योग के साथ वाला आदमी है, पर वो केवली पर उसको केवल ज्ञान भी है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम है सहयोगी केवली गुणस्थान। मीनिंग समझ में आ गया? नाम का मीनिंग समझ में आ गया? ये जो लोग होते हैं इनको केवली भगवंत बोला जाता है। इनमें से कभी कभी कोई तीर्थंकर भगवंत भी होते हैं। वो तीर्थंकर भगवंत जो है वो पुण्य प्रकृति की वजह से होते हैं, जो नाम कर्म की प्रकृति है। बट मोहनी कर्म के एंगल से देखोगे और 4 कर्म के एंगल से देखोगे, सामान्य केवली और तीर्थंकर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर द सेम थिंग। थर्टीन्थ गुण स्थान में कोई जीव एक समय में भी मर सकता है। कैसे? जैसे अभी केवल ज्ञान हुआ और अभी मर गया। ओके, बट ऐसे भी हो सकता है कि 9 साल की उम्र में किसी को केवल ज्ञान उत्पन्न, क्योंकि 9 साल से पहले किसी को केवल ज्ञान हो नहीं सकता, ये रूल है। तो मान लो महाविद्य की अपेक्षा किसी को 9 साल में केवल ज्ञान उत्पन्न हो, और उस आदमी की उम्र 1 करोड़ पूर्व की हो, 1 करोड़ पूर्व, इट्स अ वेरी बिग नंबर। ये मैंने नमो अरिहंत पद में सिखा चुकी हूँ। आप है ना एक काम करना, पीछे के क्लासेस में नमो अरिहंत का की क्लासेस देख लोगे ना, 13th गुणस्थान समझ में आ जाएगा, और नमो सिद्धानंद की क्लास देख लोगे ना तो 14th गुणस्थान भी समझ में आ जाएगा। दोनों को साथ में बिठाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो
ऋषभ ने भगवान के टाइम में, ये मान लो कोई जीव है और उसको 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान हुआ है, वो 1 करोड़ पूर्व की आयु तक जिंदा रहता है, तो 13 गुण स्थान में वो इतना लंबा टाइम तक रह सकता है वो जीव। ओके, ये जो मैंने 9 साल बोला, ये गर्भ से समझना। हम लोग जब हमारे एज की कैलकुलेशन गर्भ से बाहर आने की, उसके बाद की कैलकुलेशन होती है ना, जनरली जैन धर्म में अंदर एज जो होती है ना, वो गर्भ से चालू होती है। मतलब जब मैं देवलोक से चवी थी, या तिर्यक से आई थी, या नरक से उद्वर्तना मेरी हुई थी, जहां मैं पिछले भव से मर के जब मैं गर्भ में आई थी, तब से मेरा मनुष्य भव चालू हो गया था, उस अपेक्षा से तब से 9 ईयर्स समझना। ओके, जो इस गुण स्थान में होता है, 13 गुण स्थान में, वो जीव डेफिनेटली दीक्षा लेगा, लेगा डेफिनेटली। एक चीज आपको बताना भूल गई, मैंने ये जो स्टोरी आपको जो एग्जांपल दिया श्रेणिक राजा का, वो बताया था कि उस जीव ने, जब वो चौथे गुण स्थान में थे, तब उनको शायिक सम्यक दर्शन आया। अंडरस्टूड? और वो मर के नरक में गए, वो वहां से निकल के श्रेणी आरोहण अगले जब उत्पन्न होंगे मनुष्य में तब करेंगे। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ चौथे गुण स्थान से ही में ही दर्शन सप्तक का क्षय होता है, ऐसा नहीं है। यदि मैं 5वें गुण स्थान में हूं, तो मैं 5वें गुण स्थान में भी दर्शन सप्तक का क्षय कर सकती हूँ। और कोई जीव यदि साधु है, तो वो छठे 7वें गुण स्थान में भी दर्शन सप्तक का क्षय कर सकता है। सो दर्शन सप्तक का क्षय चौथे में हो सकता है, 5वें में हो सकता है, 6 में हो सकता है, 7, 4 to 7 कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो जीव किस लेवल पे है। यदि वो साधु लेवल पे है, 6, 7 में होगा। यदि वो श्रावक, व्रतधारी श्रावक लेवल पे है, तो 5th पे होगा। वो बिना व्रतधारी पे होगा तो 4th लेवल पे होगा। ये समझ में आ गया? ओके, सो 13th गुण स्थान समझ में आ गया आपको? आंटी, या पूजा? आंटी अभी आप बोले कि 13 गुण स्थान वाला जीव डेफिनेटली दीक्षा लेगा, तो आंटी फिर मतलब बहुत लोग तो बिना दीक्षा के भी उनको केवल ज्ञान होता है। यस पूजा, बहुत सारे श्रावक जो होते हैं ना, श्रेणी आरोहण करते हैं, तो वो 4th से डायरेक्टली 8th में जंप करते हैं, 4th से। ओके, यदि वो व्रत नहीं अंगीकार करते हैं। बट कोई 5th से भी जंप करता है, जैसे मेरे और तुम्हारी तरह हम व्रतधारी श्रावक हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना, गुणस्थान निश्चय से ऑपरेट होते हैं। ओके, हाँ, सो डायरेक्टली मैं 5th गुण स्थान में हूँ, तुम भी 5th गुण स्थान में हो, शपक श्रेणी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली 5th से हम डायरेक्टली 8th में जंप करेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, हमको 6th to 7th में घुसने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली परिणाम हमारे 8th वाले आएंगे, 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, 10th के बाद डायरेक्टली 12th में जंप करेंगे, 12th के बाद 13th में जाके हमको केवल ज्ञान हो जाएगा। बट 13th में मान लो मुझे केवल ज्ञान हो गया, पर कपड़े मेरे कौन से हैं? श्रावक के हैं, बिकॉज मैं तो गृहस्थ थी ना अभी तक, तो राइट, मैं तो पूरे घर के सारे काम कर रही थी, वो सब कर रही थी। पर जैसे ही मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा ना, I will take दीक्षा। That is what you have to understand। जो केवली भगवंत होते हैं ना, राइट, केवल ज्ञान के बाद वो संसार में नहीं रहते हैं। ओके, वो द एग्जाम्पल आई विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। मान लो मेरे को अभी, विच इज नॉट पॉसिबल, अभी तो किसी को केवल ज्ञान पॉसिबल नहीं है, पर मान लो मेरे को केवल ज्ञान हुआ, सो मेरे आत्म परिणाम ऐसे रहेंगे कि मैं घर में टिक ही नहीं पाऊंगी। आई विल टेक दीक्षा, आई हैव टू टेक दीक्षा। ओके, तो यदि मैं अन्य लिंग हूँ, अन्य लिंग का मतलब है नॉन जैन हूँ, और मुझे किसी तरह से सम्यक दर्शन स्पर्शता है, और मुझे श्रेणी आरोहण करती हूँ, और मुझे केवल ज्ञान हो गया, ओके, तो भी मैं कपड़े चेंज करके साधु के कपड़े पहनती हूँ? नहीं, ये ना, केवली भगवंत को जरूरत नहीं है टू चेंज क्लोथ्स, दे डोंट हैव टू बिकम साधु, बिकॉज वो तो भाव साधु हो गए हैं। केवली भगवंत, दे डोंट नीड टू चेंज। फिर भी वो जानबूझ के चेंज करते हैं, क्यों? यदि ये है जैन धर्म की रिस्पेक्ट करने के लिए, तीर्थ को रिस्पेक्ट करने के लिए, नहीं तो लोगों में कंफ्यूजन रहेगा कि यार तीर्थंकर भी सेम बोलते हैं, बट ये घर का गृहस्थ वाले कपड़े पहनने वाला भी तो सही बोल रहा है, परफेक्ट बोल रहा है, सेम बोल रहा है, और ये नॉन जैन जो लोग हैं, जो अन्य तीर्थी हैं, वो भी तो केवल ज्ञान प्राप्त करके सेम बोल रहे हैं।
सो कंफ्यूजन रहेगा कि गृहस्थ को रिस्पेक्ट करें या अन्य तीर्थी को भी रिस्पेक्ट करें कि वो करें। तो भगवान ने चैप्टर खत्म कर दिया है। यदि तुमको केवल ज्ञान हो गया, यू विल चेंज योर क्लोथ्स, यू विल टेक दीक्षा। जैसे भरत चक्रवर्ती की स्टोरी आती है, ऋषभदेव भगवान का जो बेटा था, वो उसको गृहस्थ अवस्था में ही केवल ज्ञान हो गया। यानी वो कैसे कपड़े पहने हुए था, राजा के कपड़े थे ना, वो तो आपके और मेरी तरह कपड़े थे। तो उसको देवता ने आके कपड़े दिया इन आरसी भवन। ओके, उसने कपड़े चेंज किए। बाय द टाइम ही केम आउट ही वाज अ साधु। ओके, सो तुम उसको 13 गुण स्थान ही समझना। तो उसको डायरेक्टली वो जो भरत चक्रवर्ती था, भरत ही था ना, हाँ हाँ फर्स्ट है, वो 5th गुण स्थान से डायरेक्टली श्रेणी आरोहण करके 8th 9th 10th 13th में चला गया। 13th के बाद जब उसने दीक्षा ली तो वो 13th का माना गया। ओके, अंडरस्टूड? क्योंकि 6th ऑनवर्ड सब साधु के गुण स्थान माने गए हैं, इवन तो कपड़ों से वो है। अभी देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको पता होता है कि मेरे को अभी किसी को जैन धर्म की शिक्षा नहीं देनी, वो केवल ज्ञान से देख रहे हैं। जैसे मुझे भी केवल ज्ञान हो गया, मुझे पता है मेरा आयुष 2 दिन और बाकी है, और 2 दिन के बाद मैं सिद्ध भगवान बन जाऊंगी। तो मैं किसी को प्रतिबोध नहीं दूंगी, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीबडी, nobody is going to learn anything from me or get samyak darshan from me, nobody is going to get any help from me. In that case they opt not to change clothes, they do opt. Why? Because nobody will come to know. In that condition, if they have not changed clothes, they keep their mouth shut. वो कभी भी व्याख्या नहीं देंगे, कुछ नहीं सिखाएंगे। और मैक्सिमम कोई पूछे, जैसे कोई आके तुमसे कुछ पूछ लेगा तो हाँ या ना सिलेबल में मतलब जवाब देंगे, यस नो मैटर ओवर, खत्म। इससे ज्यादा बड़ा जवाब देंगे। ओके, लाइक दे वोंट से अ सेंटेंस दैट यू आर राइट, यू आर नहीं, हाँ ना में जवाब देके मैटर खत्म। क्यों? गलती से सामने वाले को पता लग गया कि मैं मतलब केवल ज्ञान हो गया, इट कैन कॉम्प्लिकेट। तो वो अपने केवल ज्ञान में देखे, only in those special situation they do not change clothes. Is it understood, पूजा? मान लो कोई अन्य लिंग से केवल ज्ञान प्राप्त अन्य लिंग है, जैसे वल्कल चली के का वर्णन आता है कि उस आदमी को, वो अन्य तीर्थी था, उसको सम्यक दर्शन हुआ, मतलब उसको एक जैन साधु मिला, उसको समझ में आया जैन धर्म, उसी को वहीं पे सब सम्यक दर्शन हुआ, उसको केवल ज्ञान भी हो गया। बट he realized that nobody is going to get pratipod from me, he never changed his clothes. इसीलिए उसको अन्य लिंग सिद्धा में, अन्य लिंग मतलब he was wearing other religion clothes, he is considered that. Okay, सिद्ध हुए। बट याद रखना, उससे if he was supposed to live for more than a week और कोई प्रतिपोध पाने वाला आदमी होता, he would definitely have changed his clothes to a sadhu. इस अपेक्षा से मैंने बोला कि ये 13 गुणस्थान तो वैसे भी भाव साधु है, निश्चय से साधु है, वो कपड़े बदले नहीं बदले फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो बदलते हैं। इसको बोलते हैं जीताचार। ये जो लोग होते हैं ना, इनको इनके लिए एक वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? कल्पातीत। कल्पातीत का मतलब होता है इनको कल्प मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कल्पातीत होते हैं, कल्प के बियॉन्ड होते हैं। इतने बियॉन्ड होते हैं कि रात को भी खाना खा सकते हैं, they don't need to follow any rules, they can do all things wrong. Okay, because उनके लिए अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है। They understood all those things if you coming to think of it. ये कल्पातीत होते हैं, they don't need to follow the rules and regulations. फिर भी वो पालते हैं। क्यों पालते हैं? कोई देखने वाला हम उसको देखेगा और गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेगा कि यार जैन साधु, मतलब वो 13 गुणस्थान वाला केवली भगवंत है, वो साधु का वेश पहना हुआ है और रात को खाना खा रहा है, तो क्या सोचेंगे? यार जैन साधु रात को भी खाना खा सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, इसलिए वो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। दे डोंट नीड टू बट दे स्टिल डू इट। अंडरस्टूड पूजा? ओके, सो 13 गुणस्थान उस अपेक्षा से विल डेफिनेटली। एक क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हो ना कि 8वें में दर्शन सप्तक का क्षय करते हैं, मतलब 8वें में नहीं करते हैं, या तो 4थे में करेंगे। देखो हाँ, दर्शन सप्तक बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। ओके, हाँ, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा आदमी है। यदि साधु शायद सम्यक दृष्टि बनेगा तो वो 6ठे 7वें में दर्शन सप्तक का क्षय करेगा। ओके,
बट आप और मैं वृद्धारी श्रावक है, हम लोग यदि दर्शन सप्तक का क्षय करेंगे तो ऑब्वियसली 5वें में करेंगे ना, ठीक है। मैंने ये हाँ नहीं बोला 8वें में करेगा। हाँ हाँ, जो भी, हाँ। तो ये मतलब अभी आज के जनरेशन के साधु या श्रावक दर्शन सप्तक का क्षय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन सप्तक का क्षय करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। वो रिक्वायरमेंट आपने लिखी नहीं है क्या? जस्ट चेक अपने रिक्वायरमेंट फॉर दर्शन सप्तक, लिखो प्लीज, राइट डाउन दर्शन सप्तक के क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहली बार है उस आदमी को 9 साल होना जरूरी है दर्शन सप्तक के लिए। विच इज फ्रॉम द चवने की अपेक्षा समझना, ओके। बार बार मैं ये चीज नहीं बोलने वाली। आदमी को मनुष्य होना जरूरी है। देखो सम्यक दर्शन तिर्यंच को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है, देवता को भी हो सकता है, बट शायिक सम्यक दर्शन मनुष्य को ही होता है, तो मनुष्य होना भी जरूरी है। सो मनुष्य भाव चाहिए, उसके लिए व्रज ऋषभ नाराज सहनन भी चाहिए। ये ना सहनन का मतलब बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, वो बोन्स का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज टू स्ट्रॉन्ग ऑफ द बोन्स। नरक में जाने के लिए, 7वीं नरक में जाने के लिए भी आपको व्रज ऋषभ नारद सहनन चाहिए। आपको मोक्ष में जाने के लिए भी व्रज ऋषभ नारद सहनन चाहिए। आपके नहीं है, इसलिए ना आप मोक्ष जा सकते हो, बट आप 7वीं नरक में जाने की कैपेसिटी भी नहीं रखते हो। ओके, द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज केवली काल। केवली का काल का मतलब होता है somebody has to be केवली in that area। देखो दिल्ली में केवली भगवंत है, तो मेरे को कैलकाटा में साइड सम्यक दर्शन आ जाती है। आई डोंट नीड टू बी नियर प्रॉक्सिमिटी, मतलब मुझे पास पास होना जरूरी नहीं है, पर केवली काल होना चाहिए। जैसे महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, उनकी डेथ के बाद काफी केवली भगवंत एग्जिस्ट करते थे। जब लास्ट केवली जब तक जिंदा था, तब तक के टाइम को केवली काल बोला। आप बोलोगे महाविदय में तो हमेशा रहता है, तो वो महाविदय का रूल अलग है, हमको भरत क्षेत्र का देखना है, एरवत क्षेत्र में एरवत क्षेत्र का देखना है, ओके। और इस गुण स्थान शायिक सम्यक दृष्टि किनको होती है? चौथे से 7वां गुण स्थान वाले क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को ही होती है। चौथे से 7वें गुण स्थान वाले जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, उसी को शायिक सम्यक दर्शन होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, मनुष्य गति में अगर आयुष बंद करने के पहले शायिक समकिति आ जाए, तो वो जीव उसी भव में मुक्त चला जाएगा। यदि श्रेणिक राजा आयुष बंद नहीं किया हुआ होता, पहले शायिक सम्यक दृष्टि बन जाते, तो वो आयुष का बंद ही नहीं करते, उसी भव में मुक्त चले जाते। सो शायिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भव में मोक्ष चला जाएगा यदि उसने आयुष नहीं बांधा है। बट आयुष बांध लिया है तो कुछ आयुष कर्म का तो कुछ किया नहीं जा सकता। मर के जो आयुष बांधा है, चाहे देवलोक का नरक का, वहां जाएगा, वहां से निकलेगा, मनुष्य बनेगा, तब जाके वो निकलेगा वहां से, ओके।
आज की 5वें आरे में क्यों किसी को हम में से बेस्ट आचार्य, बेस्ट उपाध्याय भगवंत, बेस्ट साधु भगवंतों को भी शायद सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है। ठीक है, केवली काल तो है ही नहीं, चलो वही दैट ओनली इंडिकेट्स। सो किसी को भी कोई भी साइक सम्यक दृष्टि जीव एरवत और महाविद्य में नहीं। शायद सम्यक दर्शन के बारे में लिख रहे हो तो कुछ और मैटर, टेक्निकल मैटर लिख लो, इवन तो वो गुणस्थान नहीं आता फिर भी लिख लो। यदि मनुष्य शायिक समकीर्ति प्राप्त करने के पूर्व उसने आयु बांध ली है तो पहले से चौथे नरक में ही जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नरक में नहीं जाएगा। फर्स्ट टू फोर नरक। रिपीट करिए प्लीज। मान लो आप मनुष्य हो और आपने पहले आयुष कर्म बांध लिया है और फिर शायिक सम्यक दृष्टि हो तो बद्धायु की अपेक्षा कहीं भी जा सकते हो। तो कहाँ जाओगे? मैक्सिमम पहली से चौथी नरक नीचे गिरोगे, उससे नीचे नहीं। आप युगलिक मनुष्य बन सकते हो, युगलिक स्थलचर बन सकते हो, यदि देवता बने तो परमाधामिक और किल्विशिक देवता नहीं बनोगे। इन दोनों को छोड़ के कोई भी देवता बन सकते हो, परमाधामी और किल्विशी नहीं बनोगे। ओके, ये किसकी अपेक्षा बोला? मनुष्य की अपेक्षा बोला। पर कोई देवता और नरक में बैठा हुआ जीव यदि शायिक सम्यक दृष्टि जीव है तो वो एक मनुष्य का ही, मनुष्य आयु का ही बंद करेगा, मतलब वो मनुष्य में ही आएगा बस। चौथी नरक से नीचे नहीं जाएगा ना वो? या वो तो 5 मिनट पहले बोल दिया। आप अलग अलग चीजें मैं पढ़ा रही हूँ आपको यार। यदि मनुष्य है, बद्ध आयु है, मतलब पहले आयुष बांध लिया तो चौथी नरक तक जाएगा, देवलोक में क्या अलग अलग चीजें पढ़ा रही? व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग? कहाँ प्रॉब्लम है बताइए सुलेखा जी। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली नरक वाला मतलब लिखा नहीं था, बाकी तो लिख लिया था, इसीलिए नरक वाला लिखा। तो आप है ना, प्रॉब्लम आ रही है ना तो रिकॉर्डिंग देख के आप देख लो, क्योंकि हाँ लोगों हाँ को हाँ बार बार रिपीट करेंगे तो लोगों की हाँ खिचड़ी बन जाएगी। नहीं ठीक है, हाँ। ओके ओके। यदि कोई जीव नरक या देवलोक देवगति में है और वो शायिक सम्यक दृष्टि जीव है तो वो जीव सिर्फ मनुष्य गति का ही बंद करेगा, मनुष्य में ही आएगा। जैसे अभी कितने लोग तीर्थंकर नाम गोत्र वाले नरक में बैठे हुए हैं, देवलोक में बैठे हैं, वो मर के कहीं और नहीं जाएंगे, तिर्यंच विर्यंच कहीं नहीं जाएंगे, वो मनुष्य का ही आयु बांधेंगे। नियमा। शायिक सम्यक दृष्टि जीव यदि युगलिक मनुष्य है या युगलिक स्थलचर है तो मर के देवगति का बंद करेंगे, क्योंकि युगलिक हमेशा मर के देवलोक में जाते हैं, ये भी रूल है। सो यदि वो युगलिक मनुष्य या युगलिक स्थलचर है तो वो मर के देवलोक में जाएंगे, पर देवलोक के बाद वो मनुष्य ही बनेंगे, और जो वो मनुष्य भव होगा उसके बाद वो मोक्ष जाए, उसी भव में मोक्ष जाएंगे। सो युगलिक का यदि
भव हुआ तो 4 भव में मोक्ष चले जाएंगे, पर यदि युगलिक को छोड़ के बाकी किसी का हुआ तो 3 भव में भी मोक्ष निकल सकते हैं। शायिक सम्यक दर्शन की इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे ही दे दी है, जिसको ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना, इतनी टेंशन मत करो, वो स्लो ऑन इट। ओके, ये बात, ये बस ये याद रखना कि ये चौथे से सात, ये शायिक सम्यक दर्शन कभी भी आ सकता है केवली काल की अपेक्षा, बट आ गया तो चौथे से 7वें गुण स्थान में ही आएगा आपको। आप श्रेणी के राजा की स्टोरी आपने लिख ली है ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा। आपको स्टोरी में बिठाओगे ना कि उस भव के अंदर आई पर आयुष कर्म बांधा हुआ था, तो मर के नरक में गए, अब नरक में गए तो नरक से मर के जीव हमेशा मनुष्य बनेगा, वो मनुष्य बनेंगे फ्यूचर में, और वो उनका आखिरी भव होगा, वो तीर्थंकर बनेंगे, फर्स्ट तीर्थंकर। बट श्रेणी आरोहण कब करेंगी? 8वें गुण स्थान में, जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा। बचपन से नहीं करेंगे, साधु बनेंगे तब भी नहीं करेंगे, बहुत बाद में जाके करेंगे। कब करेंगे? लेटर ऑन। 13 गुण स्थान समझ में आ गया है कि 13 गुण स्थान की मैंने बहुत खिचड़ी बनाई है। शोभा जी, सब कुछ समझ में आ रहा है? Yeah, trying to understand, not completely, but I'll have to repeatedly see once, twice again. एक दो बार ओके, वापस। शोभा जी क्या करो, हर गुण स्थान के लिए 3-4 पेजेस छोड़ दो। ओके, तो यदि मैं 13 गुण स्थान बोलूँ तो 13 गुण स्थान में जाके मैटर लिख देना, फिर मैं 12th का इंफॉर्मेशन दूं तो वापस 12th 3-4 पन्ने, मतलब हर गुण स्थान के लिए 4-5 पन्ने छोड़ दो, ठीक है? तो पीछे जाके लिख लो, क्योंकि आई विल कीप ऑन जंपिंग, क्योंकि मैं ना, लोग क्या पढ़ाते हैं, एक गुण स्थान पढ़ाते हैं, फिर दूसरा गुण स्थान पढ़ाते हैं, फिर तीसरा। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रही, मैं जंपिंग इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा एप्लीकेशन करके बता रही हूँ, ठीक है? मैं एप्लीकेशन चीजें ही फोकस करती हूँ, तो मैं एप्लीकेशन के हिसाब से बोल रही हूँ कि सम्यक दृष्टि, मतलब यदि आप शपक श्रेणी है इस तरह से होगी, ठीक है? उपशम श्रेणी होगी तो ऐसे होगी, फिर दोनों का कंबाइंड मैटर आपको मिल जाएगा, तो इससे ना आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इजी रहेगा शोभा जी। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। तो 3-4 पेजेस छोड़ते जाओ, मैटर लिखते जाओ, और आप लोगों को मैं इतना मैटर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि गुणस्थान का टुकड़ा करने के बाद ना आप लोगों का लेवल बहुत हाई चला जाएगा, इतना हाई चला जाएगा कि आप लोगों को बहुत कुछ बहुत आसानी से समझ आने लग जाएगा आगम्स में। आप किसी भी महारासा के व्याख्यान, किसी भी कंचन आंटी की क्लासेस में बैठोगे, आपको खट 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 समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ओके, बट गुणस्थान के थोकड़े के पहले बहुत कंफ्यूज स्टेट रहता है कि हो क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, मतलब वाई आर दे, बहुत चीजों में कंफ्यूजन रहता है। सो गुणस्थान का थोकड़ा is like a real cutting edge which will take you into another level of thing. Okay, फिर बेसिक्स की क्लास भी रहती है, फिर ऑलमोस्ट ये आप हाई स्कूल या कॉलेज तक का लेवल चला जाता है। सो उसके लिए मुझे इतना मटेरियल देना पड़ेगा। आप इसको इजी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो, इतना सब नॉलेज नहीं भी रखो ना, जैसे कई लोग एकेडमिकली बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं धारण कर सकते। ओके, हर बच्चे का तो फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड में रैंक नहीं आता ना, तो जो पीछे वाली इतनी इंफॉर्मेशन नहीं भी याद रखो। आपको क्या लगता है मेरे को इतनी चीजें याद है? मेरे को भी याद नहीं है, मेरी भी जो ज्ञान है ना पूरा बुक्स में लिखा हुआ है। आप भी बोलते हो ना, मुझे लगता है वेट अ मिनट, मुझे उस गुणस्थान के पन्ने चेंज करने पड़ते हैं। ओके, आई ऑल्सो डोंट हैव एवरीथिंग इन मेमोरी, सो इट इज ओके, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स थिंग्स। बेसिक क्या है कि 13 गुणस्थान में जीव को केवल ज्ञान हो गया। ओके, और योग है मतलब बॉडी है, ये आदमी को अरिहंत भी बोला जाता है। इस आदमी को अरहत भी बोला जाता है, जिन भी बोला जाता है। ये लोग प्रवचन भी करते हैं। इनमें से जो तीर्थंकर होते हैं वो 4 तीर्थ की स्थापना भी करते हैं। इन लोगों के भी कर्म बंध है। उसको इरियापति की बंध बोलते हैं, जिसको सातावेदनीय कर्म का बंध बोला जाता है। आप बोलोगे मैं तो कर्म बंद कर रही हूँ, आप भी कर्म बंद कर रहे हो। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया वो भी बंद कर रहा है।
हाँ, साता वेदनीय नाम का पुण्यानुबंधी पुण्य, बहुत हाईएस्ट ग्रेड का पुण्य का बंध करते हैं। स्थिति कितनी होती है? 2 समय की। इसका मतलब पहले समय पुण्य का बंध हुआ, दूसरे समय में उदय में आता है और वो लोग भोगते हैं, तीसरे समय में वो आत्मा से अलग हो जाता है। सो बंध बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हो, एक समय का बंध, एक समय का उदय, थर्ड समय में निर्जरा। पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 समय का मतलब बंध, मतलब एक समय का बंध और दूसरे समय वो उदय में आ रहा है। यू कैन से इट आइदर वेज। 13th गुणस्थान में और क्या होता है, मैंने आपको बताया, जीव एक समय जघन्य रहता है, मतलब अभी 13 गुणस्थान में आया और अभी वो सिद्ध बन गया। जैसे गच्छकुमाल मुनि के बारे में आपने सुना था, उस आदमी का सर जलना चालू हो गया था। तो बट ना चला, यदि मैं आपका बॉडी जलाऊंगी तो एक लिमिटेड टाइम तक ही आपका बॉडी, आप जिंदा रह पाओगे ना, आप तो मर ही जाओगे ना, राइट। तो कहते हैं कि जब उनका सर जलना चालू हुआ, उन्होंने तब श्रेणी आरोहण चालू की, यानी ये पूरा टाइम लगा उनको, ये पूरे खटखट होना चालू हो गया। जब उनको चालू होने हो गया, वो खत्म हुआ, केवल ज्ञान 13 गुणस्थान में आए, बट उनकी डेथ भी होनी थी, तो ही डाइड ऑल्सो। सो मिनिमम एज फॉर 13 गुणस्थान इज 1 समय, मैक्सिमम देशोन करोड़ पूर्व बोलते हैं इसको। मैक्सिमम कितनी है? हाँ, मैक्सिमम कितनी है जी? मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व की मैक्सिमम आयु चाहिए ना, मैक्सिमम। तो इसको बोल, इस 1 करोड़ के आगे देशोन लगा दो। देशोन मतलब 8 साल कम, 8 भी या 8 इयर्स बोलोगे कि 9 इयर्स कम बोलोगे, पता नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, आप गर्भ से टाइम लोगे ना तो 1 करोड़ पूर्व लिख दो। यदि गर्भ से नहीं लेना है तो देशोन करोड़ पूर्व लिख दो। अब 13 गुणस्थान में होता क्या है, ज्ञानावरणीय के एक क्षय से, देखो पहले मोहनी कर्म तो खत्म हो चुका था ना 10th में, हाँ। तो 10th गुणस्थान में मेरे को दो चीजें प्राप्त हुई थी मोहनी कर्म के क्षय से। क्या हुआ था? शायिक साम्यक दर्शन के साथ साथ वीतराग दशा प्रकट हो गई थी, वीतराग गुण 10वें गुणस्थान में। अब 13th गुणस्थान 12 नहीं, वेट खिचड़ी बन रही है, हाँ 10th गुणस्थान के एंड में मैंने किया, तो 12th गुणस्थान के अंदर मैं वीतराग बनी, सॉरी 10th में नहीं बनी, मैं 12th में वीतराग बनी हूँ। ओके, शायिक साम्यक दर्शन और वीतराग गुण प्रकट हुआ था 12th में। 13th गुणस्थान में क्या हो रहा है, मेरे पास कौन कौन से गुण आ गए? मेरे पास ज्ञानावरणी को क्षय करके मेरे पास केवल ज्ञान भी ऐड हो गया। अब मेरे पे केवल ज्ञान गुण भी आ गया। अब दर्शनावरणीय कर्म का क्षय की वजह से मेरे को अनंत दर्शन गुण भी प्रकट हो गया, मेरी आत्मा का जो अनंत दर्शन गुण भी हो गया। और 5 अंतराय कर्म के क्षय से 5 लब्धि उत्पन्न हुई। तो कौन कौन सी लब्धि है, लिखते चले जाओ प्लीज। पांच लब्धि के नाम लिख दो। अनंत दान लब्धि, वो 5 आपने लिखा होगा ये सब अंतराय कर्म में। अनंत दान लब्धि, तो अनंत दान लब्धि वाला क्या दान देना चालू कर देता है, पैसे देना चालू करता है? सो पूजा, द प्रॉब्लम इज, यदि वो पहले ही साधु है तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो किस चीज का दान देगा पूजा? अभय दान। वेरी गुड, अमेजिंग। उसकी आत्मा में ये गुण प्रकट हो जाता है
कि वो सभी जीवों को अनंत मतलब मारेगा ही नहीं, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि वो किसी को मार डाले। वो अभयदान ही देगा सबको, वो मार ही नहीं सकता है। उसमें उसमें सम्यक दान या ज्ञान दान देने की भी कैपेसिटी आ जाती है। जिस आदमी को केवल ज्ञान होता है ना, he can always teach other person ना। so सम्यक दान ज्ञान, जिसको ज्ञान दान भी बोलते हैं, इसकी भी अनंत पर्याय उत्पन्न हो जाती है। तुम एक काम करना, अंतराय कर्म को रेफर करोगे ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिद्धों को सॉरी अरिहंतों को कौन कौन सा उत्पन्न हो गया। ठीक है, पर ये 100% कैपेसिटी आ जाती है। मेरे में क्या आपको ज्ञान देने की इतनी कैपेसिटी है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा अनंत दान लब्धि उत्पन्न नहीं है, उनकी है। ओके, आई हैव अ लिमिटेड कैपेसिटीज। ओके, नेक्स्ट लब्धि कौन सी उत्पन्न होती है अंतराय कर्म के क्षय से? अनंत लाभ लब्धि। तो उनको बिजनेस में लाभ होना चालू हो जाता है। तो आत्मा नहीं, अपने ही आत्मिक गुणों का अनंत लाभ कमा रहा है, अपने ही आत्मिक गुणों का अनंत लाभ कमा रहा है। आपके और मेरे अंदर भी केवल ज्ञान और अनंत गुण रहे हुए हैं। क्या आप उनका लाभ कमा पा रहे हो? अभी यूज कर पा रहे हो केवल ज्ञान को? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये अनंत लाभ लब्धि का इतना प्रगाढ़ उदय है, क्षम नहीं कर पा रहे हो, न क्षय कर पा रहे हो, तो क्या होगा? ओके, समझ गए हो ये वाली बात? इसलिए ये लाभ लब्धि अनंत भोग भोग लब्धि उत्पन्न होती है। थर्ड, केवली भगवंत अपने ही आत्म आनंद को भोगते हैं। Please repeat this. केवली अपने ही आत्म आनंद को भोगते हैं। आपके अंदर भी तो अनंत सुख है ना, भोग रहे हो क्या? 1 घंटा पहले रो रहे थे कि नहीं, सैड थे ना, दुखी थे ना, राइट? क्यों नहीं भोग पा रहे हो? क्योंकि अनंत भोग लब्धि का भी क्षय नहीं कर पा रहे हो। तो क्षय की तो छोड़ो बात। ओके, ओके, द फोर्थ लब्धि विच जो होती है वो है अनंत उपभोग लब्धि। तो वो आत्मा के जो गुण है, उन जो आत्मा का जो आनंद गुण और दूसरे गुण है, उनको बार बार यूज कर रहे हैं। और लास्ट है अनंत वीर्य लब्धि। आत्मा की वह शक्ति जिससे आत्मा का ही गुण, आत्मा का क्या गुण है? उपयोग गुण है, आत्मा में ही रहे, मतलब पर्सन इज इन द आत्मा। सो इस गुण स्थान में आत्मा का उपयोग निरंतर आत्मिक अनंत गुणों में रमण कर रहा है, अपने ही आत्म गुणों में रमण कर रहा है।
वो मैं एक चीज बोलना भूल गई, मोहिनी कर्म के क्षय से यथाख्यात चारित्र भी उत्पन्न होता है। मैंने वीतराग बोला था, पर वीतराग भी एक वर्ड है, पर देयर इज अनदर वर्ड बाय द नेम ऑफ यथाख्यात चारित्र। सो मोहिनी कर्म के क्षय से यथाख्यात चारित्र भी उत्पन्न हुआ था। ट्वेल्थ गुण स्थान में। ओके, सो लेट्स डू शपक श्रेणी एक बार अलग एंगल से करते हैं। आपको ये 13th गुण स्थान तक समझ में आ गया? शपक श्रेणी 13th गुण स्थान तक ही रहती है, इसके आगे नहीं जाती है। इसके आगे जीव का मतलब शपक का मतलब होता है प्रकृति का क्षय करके वो केवल ज्ञानी बन के बैठ जाता है। फिर वो 14th गुण स्थान में तब जाता है जब उसको सिद्ध बनना होता है आयुष कर्म खत्म करने के बाद। तो शपक श्रेणी के अंदर मैं 14th को नहीं ले रही हूँ अभी फॉर द टाइम। के पढ़ा दूं? सो मच इंटरेस्टिंग मैटर ऑन शपक श्रेणी, टाइम मिला तो मैं 14th गुण स्थान भी करवा दूंगी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग मैटर्स लिखो बिकॉज इट विल बी फन। नौ कषाय कौन से कर्म के गुण स्थान में खत्म होता है? हमने देखा था कि वो 9th गुण स्थान में खत्म हो जाता है, 10th गुण स्थान में नहीं जाता है। जो जीव 10th गुण स्थान में भी होगा ना, वेद मोहनी के खत्म होने पे ना उसको पीरियड्स भी नहीं होंगे। हम लोगों को विमेन को पीरियड्स होते हैं ना, दे विल नॉट गेट पीरियड्स आल्सो। कौन से गुण स्थान में? 10th ना? 9th गुण स्थान वाले जीव जो होता है ना, वो वेद मोहनी खत्म कर देता है ना, वेद मोहनी खत्म हो जाता है ना 9 कषाय 9th गुण स्थान के एंड में, राइट? तो जब वो 10th गुण स्थान में जाएगा तो उसको पीरियड्स भी नहीं होंगे। पीरियड्स नहीं होंगे, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी नहीं होंगे, वो शादी भी नहीं करेगा कम व्हाट में, क्योंकि मोहिनी कर्म खत्म हो चुका है। मैं 10th गुण स्थान की बात कर रही हूँ, 10th गुण स्थान ऑनवर्ड्स। सो इससे क्या पता लगता है? मान लो कोई लड़की है, उसको 9 साल की उम्र के अंदर वो उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, अब उसको पीरियड्स भी नहीं आएंगे, और शी कैन लिव फॉर 1 करोड़ पूर्व। तो 1 करोड़ पूर्व तक उसको कभी भी पीरियड्स नहीं आएंगे, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी, वो कभी शादी नहीं करेगी। अब बोलेंगे यार शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? ऐसे लोग शादी करते हैं क्या? 13 गुण स्थान वाला कभी शादी करेगा क्या? ओके, तो ये फिगर्ड इट आउट कि न इनको पीरियड्स होगा, न दे विल फॉल इन लव, दे विल नॉट get married, they will become a sadhu for sure 100%. 10th plus guna sthan. Understood? This is extra information. अब इसमें डाउट नहीं है तो मैं टाइम की अपेक्षा कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा बोरिंग, ये बहुत टेक्निकल जा रही है। मैं आपको अभी बोरिंग लग रहा है, आप लिख लो, ट्रस्ट मी ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। आगे पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। शोभा जी, आर नॉट गेटिंग बोर्ड, राइट? इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, you'll enjoy later on at some point. अभी मैं टाइम की अपेक्षा गुणस्थान सिखा रही हूँ
फ्रॉम 8th to 13th, मैं 14th को अभी साइड पे रख रही हूँ। यदि 8वें गुण स्थान में अपन 4 लोग बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, हम चारों जन 8वें गुण स्थान में अभी पहला समय चालू हुआ है, तो हम लोग सारे 9th गुण स्थान में साइमल्टेनियसली जाएंगे। इसका मतलब टाइम टेकन इन 8th गुण स्थान इज फिक्स्ड इन ऑल टाइम्स। पास्ट में जितने जीव 8th गुण स्थान में गए उनको उतना ही टाइम रहा 9th गुण स्थान में जाने के लिए। ओके, जितना टाइम वो 9th गुण स्थान में रहे उतना ही वो भी फिक्स्ड है, मतलब सारे जीव जो 9th गुण स्थान में जाते हैं उतना ही स्पेसिफिक टाइम लेते हैं। पास्ट में, फ्यूचर में, अभी, बाद, कभी भी, कहीं भी, they'll take the same time. Same goes with, तो time taken from 8th गुण स्थान to 13th गुण स्थान till 13th is same. बस 13th गुण स्थान में टाइम चेंज होता है, एक समय मिनिमम मैक्सिमम देशों करोड़ पूर्व। ओके, बट टिल 12th गुण स्थान 8 to 12 टाइम इज फिक्स्ड। Anybody knows what is the time taken to do full Shapak Shreni? Anybody in the class? Yes, Antar Murat, totally right. Anything more specific? Anybody has more information? The full शपक श्रेणी का जो टाइम है, शपक श्रेणी का मतलब होता है 8th गुण स्थान टू 13th गुण स्थान, मतलब 13 का बिगिनिंग, मतलब 12th गुण स्थान का लास्ट या 13th का बिगिनिंग, मतलब केवल ज्ञान हुआ तब तक को शपक बोल रहे हैं हम लोग। उसका मैक्सिमम टाइम, सॉरी, द टाइम इज, मैक्सिमम टाइम इज 4 minutes 22 seconds। आप बोलोगे ये कहां से आया? See, I'll just tell you what Kanchana aunty told me because she's good at maths. पुच्ची सुनंग में लव सप्तमा देव का वर्णन आता है। लव सप्तमा देव किसको बोला जाता है? जो 5 अनुत्तर विमान में से जो बीच वाला विमान है ना, जिसको सर्वार्थ सिद्ध विमान बोलते हैं। ओके, सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो लोग होते हैं ना, उनमें जो एका भवतारी लोग होते हैं, मतलब जो एक ही भव करेंगे, मतलब अभी वहां से निकलेंगे मनुष्य भव, उनका आखिरी होगा। उस एका भवतारी जो लोग होते हैं, जिनकी 33 सागरोपम की स्थिति वाले जो होते हैं ना, उनको लव सप्तमा देव भी बोला जाता है। लव सप्तमा देव, पुच्ची सुनंग में इसका वर्णन आता है, हमने किया था ये। तो उन देवों के बारे में कहा जाता है कि जो जीव यहाँ पे उत्पन्न होता है ना, उस जीव का जब वो मनुष्य था, मतलब जब जाने से पहले जब वो मनुष्य था, 7 लव इज अ टाइम, मतलब एक टाइम है, 7 लव एक्स्ट्रा होते उसके पास, तो वो श्रेणी आरोहण, मतलब शपक श्रेणी करता और केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त चला जाता। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास 7 लव का भी टाइम नहीं था और वो पहले मर गया। इसका मतलब 7 लव के अंदर वो शपक श्रेणी भी कर लेता और वो मरने की प्रक्रिया चालू करके मर भी जाता और सिद्ध भगवंत भी बन जाता। सो दैट 7 लव को आप मिनट्स और सेकंड्स में ट्रांसलेट करते हो तो इट कम्स टू 4 minutes and 22 seconds। अब वो कैसे आते हैं, दैट यू कैन आस्क मैथ्स एक्सपर्ट्स। ओके, आपको पता है ये स्टोरी, आपको किसी को पता है ये लव सप्तमा देव की? वो एक आदमी था ना जिसने कड़वा तुम्बा खा लिया था। जस्ट टेल यू, धर्म रुचि अणगा, द्रौपदी के पूर्व भव की स्टोरी के अंदर, नागशी ब्राह्मणी के भव के अंदर उसने एक गलती से भी नहीं, मतलब व्हाटएवर द थिंग्स वाज, आत्म परिणाम उसके ऐसे थे कि उसने जानबूझ के एक साधु को जानते हुए कड़वा तुम्बा दे दिया।
वो साधु को धर्म पता था मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. धर्म रुचि अणकार. Yeah, I just said that धर्म रुचि अणकार. उसको पता था मैं ये खाना खाऊंगा मैं मर जाऊंगा. उसने खाना खाया, संधारा पचका, और वो खड़ाखट कर्मों की निर्जरा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. बट he could not, मतलब he died before he got केवल ज्ञान. मतलब वो उसके पास 7 लव एक्स्ट्रा होते तो वो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता. उसके पास इतने ही कर्म बचे थे. बट he did not have time, he died before that. इसीलिए वो मर के जो 5 अनुत्तर विमान के जो बीच वाला जो विमान है जिसको सर्वार्थ सिद्ध बोलते हैं, उसमें एका भवतारी 33 सागरोपम वाला देव जाके बना, जिसको नव सप्तमा देव बोलते हैं. So शपक श्रेणी का टाइम ऐसे माना गया है 4 minutes and 22 seconds. This is inclusive of not only शपक श्रेणी but 14th गुणस्थान also. So उसका भी टाइम डालो. So ये मैक्सिमम टाइम मैं बोल रही हूँ शपक श्रेणी का है 4 minutes 22 is the maximum time. So this 4 minutes 22 seconds includes not only शपक श्रेणी but 14th गुणस्थान का टाइम also, including the time taken to stay in 13th गुणस्थान also. Okay. मैं 13th गुणस्थान तक पढ़ा चुकी हूँ. 14th गुणस्थान को साइड पे रखते हैं अपन. वी विल नॉट डू दैट राइट नाउ. ओके. 8 to 12 किसी को 8 to 13th गुणस्थान में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे सकती हूँ. वो भी शपक श्रेणी की अपेक्षा बोलना, उपशम श्रेणी की अपेक्षा मत बताना प्लीज. शपक श्रेणी एंड शायक सम्यक का डिफरेंस क्या है? देयर इज नो डिफरेंस. जिस शपक शायक सम्यक दर्शन मतलब उसने दर्शन सप्तक का क्षय कर दिया है. ओके. और शपक श्रेणी में वो दूसरी जो कर्म की दूसरी प्रकृतिज है उनको क्षय कर रहा है. तो सब कुछ क्षय का ही प्रोसीजर है. ओके. तो शपक श्रेणी में कई लोग स्टार्ट्स विद शायक सम्यक दर्शन कब आया और फिर जाके वो बोलते हैं, पर शपक श्रेणी 8वें गुणस्थान के ऑनवर्ड्स बोला जाता है. तो आप ये पूछोगे ना कि भैया 8वें गुणस्थान में तो हम दूसरी प्रकृतियों को क्षय करना चालू करते हैं, तो फिर दर्शन सप्तक का क्षय कब हुआ? अरे भैया वो शायक सम्यक दर्शन पहले हो गया था उस आदमी. ओके. नहीं है तो मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें बताना चाहती हूँ. देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरा काम नहीं है ज्ञान देना. मेरा क्या काम है? सम्यक दर्शन की स्पर्शना करवाना आपको. तो मैं ज्ञान इस तरह से प्रेजेंट करती हूँ सो दैट आप लोगों में से कोई भी आदमी सम्यक दर्शन के नुआंसेस को समझे. ओके. क्योंकि सम्यक दर्शन इज व्हाट आई एम टारगेटिंग. ज्ञान तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट सम्यक दर्शन में ना आपको उस ज्ञान को सही एंगल से देखना है. पिछली क्लास में मैं 12th गुणस्थान को लेके मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि 12th गुणस्थान वाला जीव जो है उसके मोहनी कर्म खत्म हो गया है, बट उसके अभी तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है. इसीलिए उसके अंदर मैं कुछ और एग्जाम्पल डेली लाइफ में से आपको समझाना चाहती हूँ कि 12वां गुणस्थान जिसका मोहनी कर्म खत्म हो गया है, जो वीतराग बन चुका है, जिसको यथाख्यात चारित्र आ चुका है, जिसको शायिक सम्यक दर्शन है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जीव के मुंह से असत्य वचन निकल रहा है छदमस्तता के कारण. छदमस्तता के कारण. ओके. वो जानबूझ के तुमको उल्लू बना रहा कि यार तुम्हारे गंदे मार्क्स आए या राग द्वेष की वजह से तुमको गलत नहीं पढ़ा रहा है. छदमस्तता के कारण गलती होती है. छदमस्त का मतलब ही है कि भैया इसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ये गलती करेगा. सिर्फ केवली भगवान गलती नहीं करते,
तो जब आप ये वाली बात समझोगे ना, तो कोई गलती कर देता है ना, तो आप उसको माफ कर दोगे। क्या बोलोगे, यार छदमस्ती तो है। आपको पता है महाराष्ट्र में भी आपस में गलतियां होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग परफेक्ट काम करते हैं। दे ऑल्सो कीप ऑन डूइंग मिस्टेक। वो प्रायश्चित लेते रहते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, सॉरी बोल के आगे चले गए। इससे आपने ये चीज सीख लिया है ना कि ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा तो चलेगा, बट सम्यक दर्शन परफेक्ट होना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है ना कि राम गुरु के ग्रुप के अंदर कोई केला को अचित मान के वो लोग लेते हैं, और ज्ञान गच वाले क्या करते हैं, उसको सचित मान के नहीं लेते हैं। दोनों में से एक आदमी डेफिनेटली गलत है, पर किस चीज में गलत है, केवली भगवंत के केवल ज्ञान में गलत है, 100% गलत है। बट क्या उन दोनों संघों में किसी को भी सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मोहनीय कर्म में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही है ना, वो आगे बढ़ रहे हैं ना, दोनों परफेक्ट है ना। जब तक मोहनी कर्म का परफेक्शन जा रहा है, जाने दो आगे, बोथ आर राइट। बट जो आदमी एक ग्रुप को पकड़ के दूसरों को गाली देगा, दूसरे ग्रुप को करके, वो राग और द्वेष करेगा कि मेरा संग बेटर, तेरा संग बेकार, वो राग द्वेष करेगा। और राग द्वेष करने वाले का क्या सम्यक दर्शन टिकता है, बताओ? आप खुद सोच लो, आपको करना है कि नहीं करना है। मुंह से तो बोलते हो नहीं हमें कट्टरता नहीं है, पर अंदर से भी पड़ी हुई है ना, तो निकाल दो। तुमसे नहीं निकलती है तो मुझे बोलो, मैं आपको अलग अलग एंगल से कुछ ना कुछ बोल के तुम्हारे में से कट्टरता निकाल दूंगी। इफ यू कट्टर अबाउट स्थानकवासी, इफ यू कट्टर अबाउट मंदिरवासी, इफ यू कट्टर अबाउट ज्ञान गच महारासा, इफ यू कट्टर अबाउट उमेश मुनि जी महारासा's group, if you're कट्टर अबाउट राम गुरु, anywhere you think you are कट्टर and the other person is a duffer, if you think that the other people are duffers, this is the right time to speak up. Let me help you. मैं आपको मोहिनी कर्म को कंट्रोल कैसे करना है मैं आपको सिखा दूंगी। आई विल डू दैट, इट्स माय जॉब एज अ टीचर, इट्स माय जॉब। कट्टर है तो आप बताओ, बट बिना आप अभी बोलोगे नहीं ये सोच के कि यार सबके सामने इज्जत का फालूदा होगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे। बेटर है कि आप अभी बता दो। नई प्रॉब्लम है ना, आप मुझे अलग से फोन करके आप मुझे बता देना, इट्स माय जॉब एज ए टीचर कि आप में से कट्टरता निकालना। ओके सो आप में से आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कोई लड़ाई नहीं करोगे और प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं सही हूं। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ जिससे बड़ी मजेदार होगी। मैं 25 सालों से एक लेडी को जानती हूँ, आई नो फॉर लास्ट 25 years. Everybody thinks that she is amazing at ज्ञान, वाह क्या ये तो कितना धर्म करती है, ये तो कितना धर्म करती है। मैं जब भी उसके पास साल में एक बार 1 घंटे के लिए भी मान लो जाके बैठती हूँ, तो वो एक ही चीज मुझे बोलती है, she is trying to prove that whatever she does is right. वो ये प्रूव करने में लगी हुई है कि मेरा जिस को मैं बिलोंग करती हूँ वो परफेक्ट है और तुम जो कर रही हो वो गलत है। She is just trying to prove that. Each time the conversation comes down to that. Each time कि तुम जो भी कर रही हो ना, बट तुम गलत हो और हमारा सही है। ओके आप देखो कि आसपास आपको ऐसे लोग मिलते हैं। Have you found सरस्वती जी, आप मंदिरवासी हो ना? हाँ, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास जाके बैठ जाओ तो बस वो ये प्रूव कर रहे होंगे कि भाई स्थानकवासी गलत है और मंदिरवासी सही है। आपको ऐसे 4 लोगों को जानते हो? बहुत लोग होंगे। समझ गए हो ना? तो उनका हाँ। लेवल समझ, जो बोल रहा है ना, जो ये कट्टरता दिखा रहा है, जो ये कर रहा है ना, आपको उसका लेवल समझ में आ गया ना कि उनको कुछ नहीं आता जैन धर्म का, उनको सम्यक दर्शन की प्रॉब्लम है, उनको ये भी नहीं पता। ये समझ में आ रहा है? ऐसे में कई लोगों को जानती हूँ, इतनी कट्टरता ले लेके बैठे हुए हैं। आपको लगता है ना कि नहीं नहीं हम कट्टर नहीं बनेंगे तो हम संघ वाले प्रेम कैसा रहेगा? तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आप यही चीज अपने आचार्य और उपाध्याय भगवंत को जाके पूछ लो, सेम चीज देखना, वो कट्टर नहीं होंगे। जितना भी राग द्वेष करते हैं ना, वो कौन करते हैं? जिनको ज्ञान नहीं होता है। वो बोलते हैं ना
कि जो जो मटका आधा जो भरा हुआ होता है ना वही उछलता है, तो पूरा मटका भरा होता है वो नहीं। आपके आचार्य और उपाध्याय भगवंत का तो मैं गारंटी देती हूँ उनमें भी ये क्वालिफिकेशन है कि वो रागी और द्वेषी नहीं। कौन कूद रहा है? नीचे के लोग कूद रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो कूद रहे हैं, जिनको सम्यक दर्शन नहीं है वो कूद रहे हैं, वो कट्टरता दिखा रहे हैं, वो दूसरे को गाली दे रहे हैं, वो अपना क्या बोलते हैं संघ प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 20 साल पहले किसी एक आदमी ने उस संघ के साथ बुरा किया, जैसे कोई संघ से अलग हो गया या कुछ पॉलिटिक्स हुई और संघ में विभाजन हो गया, 2 ग्रुप्स बन गए। 20 साल के बाद, 30-40 साल के बाद भी उसको बैठ के गाली दे रहे हैं। ओके, वो लोग गलत हैं, वो लोग गलत हैं, वो लोग गलत हैं। तो जब जब गाली दे रहे हो ना, कर्म आके, राग द्वेष वाले कर्म आके, मोहनी कर्म आके चिपक रहे हैं, याद रखना, चिपक रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या आपके आचार्य और उपाध्याय अभी भी गालियां दे रहे हैं उनको? वो तब भी गाली नहीं दे रहे थे जब ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, उनकी रातों की नींद नहीं खराब हुई थी, आपकी रातों की नींद खराब हुई थी। वो तो अभी भी वैराग्य में थे, क्या सोच रहे थे, वाह इतने ज्ञान वाला साधु भी, इतने हाई लेवल का साधु भी अपना विनय और श्रद्धा को नहीं पहचान पाया कि मेरा विनय गायब हो गया, मेरा श्रद्धा गायब हो गई, अपने गुरु आज्ञा से बाहर कैसे मैं जा रहा हूँ, अपने ज्ञान का लोभ, ज्ञान का मान, अपना पदवी का लोभ, ये नहीं देख पाया। वो उस वक्त भी वैराग्य में थे। आपके आचार्य और उपाध्याय बिल्कुल परफेक्ट है, वो वीतराग दशा में, मतलब वीतरागी बने नहीं है, पर उनकी साधना पूरी वीतराग दशा की है। वो लोग कट्टरता नहीं दिखा रहे हैं, बट आप में प्रॉब्लम है ना, तो आप दिखा रहे हो। प्लीज आप अपने आचार्य और उपाध्याय भगवान की तरह बनाओ और कट्टरता से निकल जाओ। आर यू डन? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं किसी को ये कट्टरता पे बोलती हूँ ना, तो लोगों को लगता है मैं बहुत बुरा बोल रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग बैड, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। आई एम रियली, Pramila ji, you think bad? I'm trying to help you. Seriously, genuinely, I want to help you. I want to become a वीतराग। आपको वीतराग बनने की, आप क्लास में क्यों बैठे हो मेरे पास? मोक्ष जाना है, वीतराग बनने के लिए बैठे हो ना, राइट? ऐसा कोई सरागी जीव सिद्ध भगवान बना है? कभी नहीं बना है ना। तो वीतराग बनने के लिए वीतराग के भाव तो लेके आओ। नहीं, वो नहीं हम लाएंगे, बस हमको सिद्ध बनना है। इससे पता लगता है कि आप कभी मोक्ष में जाने के आपकी इंटेंशन ही नहीं थे, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। तो प्लीज अभी से वो वीतराग की साधना चालू करो। ओके, this is one nuances coming out from कौन सा गुणस्थान? 12th गुणस्थान। ओके, और मैं स्टोरीज बताती हूँ। सो आज के बाद अपने संघ की धारणाओं के लिए लड़ना बंद करो। आपको पता है कौन आदमी लड़ाई करता है संघ की धारणाओं के ऊपर? आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत और कंचन आंटी जैसे हायर लेवल के लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत धारणाएं बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े भी करते हैं। बट आपको पता है वो लड़ाई झगड़े किस लेवल के होते हैं? वीतराग दशा पे होते हैं। कंचन आंटी बैठ के आधा घंटा किसी से आर्ग्यूमेंट कर लेगी, ये नहीं, ये उत्तर प्रकृति और उस आगम में ये लिखा है, उस कर्म ग्रंथ में ये लिखा है, सब कुछ कर लेगी आंटी, आधा घंटा आर्ग्यूमेंट कर लेगी। आपको लगेगा आंटी करेगी, बट आंटी जब करेगी वीतराग दशा में करेगी आर्ग्यूमेंट। वैसे ही आपके आचार्य भगवंत, आपके उपाध्याय भगवंत वीतराग दशा में इन डिफरेंस ऑफ जो धारणाएं होती हैं उन पे वीतराग दशा पे आर्ग्यूमेंट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट याद रखना वो वीतराग दशा में हूँ, आप हो के नहीं, ये आप समझना। ओके, ट्राई टू बी लाइक योर आचार्य एंड उपाध्याय भगवंत। ये भी एक नुआंसेस है। इसका एक और भी चीज मैं बताना चाहती हूँ। जैन धर्म में ना हर थोड़े थोड़े दिन, कुछ सालों के बाद ना, जैन धर्म में ना लोग ऐसी बातें करते हैं दैट जैन धर्म में ना सब लोग अलग अलग हैं। कितने ग्रुप्स हैं, मंदिरवासी, स्थानकवासी, दिगंबर, फिर ये वो, ये ग्रुप, ये कच्छ, ये संघ, अलग अलग है। हमारे में यूनिटी नहीं है, जैनियों में यूनिटी नहीं है, और यूनिटी की ड्राइव चालू होती है जैन धर्म में। ओके, होती है।
आपको पता है जैन धर्म में कभी भी यूनिटी की ड्राइव सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, आज तक कभी भी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। इट हैज नेवर हैपेंड। एंड जो सम्यक दृष्टि जीव है ये बात को जानता है और फ्यूचर में भी कभी यूनिटी की ड्राइव नहीं चालू करेगा। क्यों चालू नहीं करेगा आपको पता है ये वाली बात? ये मेरे को एक आचार्य भगवंत के वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं। प्रकाश मुनि जी महाराज साहब ज्ञानकश के आचार्य भगवंत ने बोला, तुम लोग यूनिटी के नाम पे मान लो किसी 2-3 संघों को अमेलगमेट करके मान लो तुम मेरे को आचार्य बना देते हो, मान लो, राइट? वो जो दूसरे संघ के जो साधु जिनको जबरदस्ती मेरे अंडर आना पड़ा, और संघ की धारणा अलग अलग है, मान लो संघ की बहुत धारणाएं अलग अलग होती है, तो जिस साधु को जबरदस्ती मेरी धारणा माननी पड़ी, उसकी आत्मा कुछ और कह रही है, पर हमारा संघ की धारणा कुछ और है, वो मेरा अभिनय करेगा, अंदर से अभिनय आएगा कि यार ये आचार्य क्यों ऐसे बोलते हैं, गुस्सा आएगा। और तब वो जो साधु है एक आचार्य की साधना करके, अभिनय करके, श्रद्धा में गड़बड़ करके क्या मोहिनी कर्म में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ज्ञान, तो ये सोच करके अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग में रहने दो, अलग अलग ग्रुप्स को रहने दो। वी हैव इनफ यूनिटी, वी हैव सीन ओवर द पीरियड कि जब जैन धर्म पे संकट आता है तो कोई भी हाई लेवल का आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक, जो भी हाई लेवल का ज्ञानवान होगा वो मिलते हैं। हमने देखा था जब हमारे संथारे को क्रिमिनल ऑफेंस में डाला गया था, उसको सुसाइड लेवल पे डाला गया था, all संघs came together, there was not a single difference of opinion, हर संघ ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन की थी। कोई प्रॉब्लम आई किसी को? नहीं आई ना? हाँ, सो प्लीज वी हैव इनफ यूनिटी, ओके, वी डोंट नीड टू यूनाइट। नहीं नहीं नहीं, संवत्सरी का दिन एक दिन होना चाहिए, अलग अलग हम क्यों बना रहे हैं? अरे भैया, जो आचार्य ने अलग अलग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ओके, वो तिथि के हिसाब से बेस्ड होता है। वैसे भी तिथि जो आ रही है ना, जैन तिथि जो पक्षी भी है ना, वो भी जैन कैलेंडर से हम नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी हम हिंदू कैलेंडर की पक्षी का कैलेंडर ले रहे हैं, उससे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं अपना। उतना भी हमारा ज्ञान खत्म हो चुका है। जब हम हिंदू कैलेंडर से पक्षी उठा रहे हैं और पक्षी के बेस पे हम अपना जैन तिथि बना रहे हैं, सोचो हमारा ज्ञान इतना लुप्त हो चुका है कि हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो हम आपस में एक दूसरे से हेल्प लेके क्यों ना आगे बढ़े? बट नहीं, वी हैव इनफ यूनिटी। इफ एवरीबडी कैलकुलेशन में अलग अलग डेट्स आ रही हैं, अलग अलग डेट्स आने का मतलब है डिफरेंट संवत्सरी का दिन है, तो आप अपने अपने आचार्यों के हिसाब से अपनी अपनी संवत्सरी बनाओ। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सब लोग मोक्ष मार्ग में हैं। अंडरस्टूड? डोंट ट्राई टू क्रिएट अ यूनिटी ड्राइव, इट विल ओनली क्रिएट रकस एंड इट ओनली शोज योर लैक ऑफ नॉलेज। The basic principle like नवकार मंत्र, 9 तत्व, कर्म थियरी, ये सब कुछ जितने भी संघ हैं, जितने भी सेक्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग हमारे ग्रुप्स हैं जैन धर्म में, सबके सेम है। याद रखना, ये 19-20 डिफरेंसेस ये आ रहे हैं। ओके, एक और चीज इस नुआंसेस से समझ में आ रहा है, मैं आपको मेरा एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक बार ज्ञानकश के आचार्य भगवंत प्रकाश मुनि महाराज साहब के पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे आपके संघ की सारी परफेक्ट जो भी धारणाएं परफेक्ट समझ में आती हैं, आई हैव फुल श्रद्धा, बट देयर आर दीज 2 टॉपिक्स फॉर सम रीजन, मेरे को ये 2 टॉपिक पे जो आपकी जो धारणा है ना, मेरी माय आत्मा इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, समहाउ माय आत्मा डज नॉट लिसन टू यू, और इस इन 2 टॉपिक पे माय आत्मा आपकी धारणा को नहीं एक्सेप्ट करके इट इज trying to say something else, and I have to listen to my atma because I am also an independent identity. तब मैंने उन आचार्य भगवंत को पूछा था, तो मैं आपके संघ की सब धारणा को एक्सेप्ट करती हूँ एक्सेप्ट दीज 2, मैं नहीं मान पा रही हूँ, तो क्या मैं आपकी अभिनय साधना कर रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? तब वो आचार्य भगवंत ने मुझे वो दोनों टॉपिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया और बोला, it is okay wherever you are on the evolutionary process. It is okay. Nobody is telling you to accept me as an acharya or not accept it. It's totally okay. But this is
द टेक ऑन आर संघ, मतलब हमारा संघ इस इशू पे इस धारणा को ऐसे एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो आई होप आज के बाद हम लोगों में ये जो पेटी चीजों पे हम जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दूसरे ही जैनियों को लुक डाउन कर रहे हैं, उसमें एफर्ट मारना और यूनिटी के एफर्ट मारने में बंद करेंगे। और कहाँ एफर्ट डालेंगे, आपको पता है कहाँ डालेंगे? सभी जीवों को सम्यक दृष्टि बनाने में एफर्ट डालो, बहुत बहुत स्कोप है इसमें, बहुत स्कोप है। और दूसरा किसमें एफर्ट डालो? हर जीव को मोक्ष मार्ग दिखाना चालू करो, दैट जैन धर्म इज ऑल अबाउट मोक्ष मार्ग। ये 2 एरिया में बहुत स्कोप है, प्लीज उसमें एफर्ट मारो, दूसरी चीजों में एफर्ट मारना बंद करो। ओके, आपको एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग बताती हूँ। दिस इज माई पर्सनल व्यूज, आई शुड नॉट बी गिविंग माई पर्सनल व्यूज, बट फिर भी आपको बताती हूँ। बिफोर आई केम इनटू जैनिज्म, there was another lady who's not even a Jain, she's a Sikh. Sikh का मतलब रहता है जो सरदार होते हैं ना, जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। So she's a Sikhni. This lady is a Sikhni. Before I came, I started practicing Jainism. मतलब Jainism तो मैं पैदा ही तो जैन कुल में थी, but before I started practicing Jainism, I knew her and she started guiding me in my religious evolutionary process. आज भी वो मुझे हेल्प करती है। I would not have been where I am had it not been for that Sikh lady. I would have got, मतलब कब की मैं बीच में से annihilate हो चुकी होती। All thanks to her, one of the prime reason. आपको पता है इतने सालों में उसने मुझे एक बार भी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की कि यार तू आजा, मेरा धर्म बेटर है, सिख रिलीजन में आजा। और मैंने भी एक बार उसको कोशिश नहीं की ये बोल के कि यार तू जैन बन जा, यार तू सिख धर्म छोड़ दे, मेरे धर्म में आ जा। We have never tried converting each other. Still, I don't know how much I help her, but she helps me tremendously each and every time. She is one of the prime reason why I am to Jainism. So एक नॉन जैन यदि मुझे हेल्प कर सकता है अपने रिलीजन से, सिख रिलीजन से मुझे हेल्प कर सकता है, मेरा सवाल है क्या हम अलग अलग संघों में बैठ के क्या दूसरे संघ के लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या मंदिरवासी स्थानकवासी को हेल्प कर सकता है? क्या स्थानकवासी दिगंबर को हेल्प कर सकता है? क्या एक संघ का दूसरे संघ को हेल्प कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? जब नॉन जैन यदि जैन को हेल्प कर सकता है, why can this not be possible? इस पे सोचो। और जितने भी डिबेट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करके स्टार्ट डिबेटिंग ऑन मोक्ष मार्ग, स्टार्ट डिबेटिंग ऑन सेंडिंग पीपल टू मेकिंग पीपल सम्यक दृष्टि। ये बेकार के एफर्ट्स बंद करो। एक और प्रॉब्लम विच आई वांटेड टू डिस्कस, मैं जस्ट एक प्रॉब्लम और डिस्कस करती हूँ जो सब जगह देखा गया है, वो ये है कि एक जगह पे मान लो 2 एक्सपर्ट्स होते हैं ज्ञान में, मान लो 2 जने सब लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। ये हर उपाश्रय में मिलेगा कि 2 जो पढ़ाने वाले, एक टीचर दूसरे टीचर को क्यों बोलेगा जेलस होके, यार मुझे पढ़ाने को क्यों मौका नहीं मिलता है, उसको क्यों पढ़ाने को मिलता है, लोग उसकी क्लासेस में क्यों ज्यादा जाते हैं, मेरी क्लास में क्यों नहीं जाते हैं। ये लड़ाई झगड़े आपने अपने उपाश्रय में देखा है? कभी देखा है? हर आदमी सोचता है मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ, उसके पास मत जाओ, मुझे जाओ। ऐसा करके वो ग्रुप्स बना लेते हैं, 2 ग्रुप्स, और ऐसा करके एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को गाली देता है, वो ग्रुप दूसरे ग्रुप को। ये सब देखा है आपने? हाँ, आपने कभी सोचा है कि तीर्थंकर भगवंत और सामान्य केवली का भी दोनों आदमियों का ज्ञान का लेवल सेम है? मैंने आपको बताया ना, ज्ञान का लेवल सेम है। क्या आपस में वो लोग झगड़ा करते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा ने मैं तीर्थ की स्थापना करूंगा? सामान्य केवली अपना मुंह बंद रखते हैं, क्योंकि तीर्थंकर जब होते हैं ना, तीर्थ की स्थापना, आगे का पढ़ाना सब कुछ वो करते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य केवली को पता है ज्ञान का लेवल हम दोनों का सेम होने के बावजूद भी जिस आदमी के पास पुण्य प्रकृति ज्यादा है
उसको मौका मिलेगा, वो सक्सेसफुल होगा, वो करेगा। ओके, तो तीर्थंकर भगवंत ज्ञान पढ़ाते हैं और सामान्य केवली उस समुद्र में आके चुपचाप बैठते हैं। बट सामान्य केवली जब तीर्थंकर भगवंत नहीं होते हैं तो पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तीर्थ की परुपरा करते, सब कुछ करते हैं। अंडरस्टूड? बट डू दे एवर फाइट विद वन अनदर? जैसे हम उपाश्रय में लड़ रहे होते हैं, सोचो कितने लोग ऐसे हैं कि एक्सपर्ट होने के बाद आपस में लड़ रहे होते हैं। ज्ञान इतना सीख के, ज्ञान लोगों को सिखा के इतनी निर्जरा नहीं की जितना राग द्वेष करके हम कर्मबंध करते हैं। मेरा फाइनल आपको एनालिसिस यही है कि मोहनीय कर्म को संभालो। ज्ञान को इतना संभालने की जरूरत नहीं है, ज्ञान कम ज्ञान में आगे बढ़ जाओगे, बट मोहनीय कर्म को संभाले बगैर कोई भी जीव आगे सम्यक दृष्टि भी नहीं बना है। तो आपको यदि एक और एंगल से बताने की कोशिश कर रही हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, सुपर सुपर ज्ञान है, जैन धर्म के 32 आगम मेरे को कंठस्थ हैं, बट मेरे को मोहनीय कर्म मैंने बिल्कुल भी हटाया नहीं है। मतलब मैं अभी तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी नहीं हूं। मैं कौन से गुण स्थान में हूं? फर्स्ट गुण स्थान। आर यू क्लियर? बट मेरे पास ज्ञान बहुत थोड़ा है, पर थोड़े ज्ञान से भी मैं साधु हूं और मैं लोगों की बहुत, अपने गुरुओं की सेवा कर रही हूँ। और एक आगम ही आता है आचारांग सूत्र, वो आचारांग सूत्र भी ढंग से नहीं आता है मेरे को, सिर्फ 5 महाव्रत और 5 समति दिन गुप्ती इतना ही आता है, पर मैं बहुत अच्छा साधुपना पाल रही हूँ। तो मैं कौन से गुण स्थान में? छठे 6ठे-7वें में हूँ, राइट? 6ठे-7वें। सोचो आपको ज्ञान पे ही लड़ाई झगड़े करने हैं कि मोहनी कर्म को कंट्रोल करना है। सोचो, ज्ञान में आगे जाने को मैं कभी नहीं मना करती, प्लीज ज्ञान में आगे जाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मोहनीय कर्म। राग द्वेष करके ज्ञान में आगे बढ़ने की कोई फायदा नहीं होने वाला है, वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। आपको मैं लास्ट एफर्ट बोल रही हूँ, मोहनीय कर्म को संभालो, ज्ञान को मत संभालो। ये मेरा लास्ट प्ली है। ओके, ज्ञान के लिए लड़ाई झगड़ा नॉट वर्थ इट। ज्ञान कम होगा तो चलेगा, उपाश्रय में जो औरा बना रहता है कि यार ये तो क्या ज्ञानी आदमी है, यही धर्म जानता है, प्लीज क्रॉस चेक के सम्यक दर्शन है कि नहीं है, क्रॉस चेक के मोक्ष के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्रॉस चेक के ये मोहनीय कर्म का शिवक्षम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो जीव सिर्फ ज्ञान का शिवक्षम कर रहा है और उसका मोहनीय कर्म का शिवक्षम नहीं है। इन दैट केस आउटपुट इज practically nothing. Okay, I hope you have understood this. ये सारे nuances मैं क्यों बोल रही हूँ? सम्यक दर्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। I hope you are, इन पे आप चिंतन करोगे, और आज के बाद यदि आपने ही कभी किसी से लड़ाई झगड़े किए होंगे दूसरे टीचर्स के साथ कि आई नो बेटर बेकार है, ग्रुपिज्म किया होगा, तो बैठ के एक सामायिक में मिच्छामि दुक्कडम देख के उस गलती की क्षमा याचना करोगे। ओके, you can help each other out, you can be complementary, two teachers can be complementary to each other, they don't have to fight, everybody is in a different zones. Okay, जो कंचन आंटी करती हैं वो मैं नहीं कर सकती, she is in a different field, I am in a different field, everybody is in a different field, we do not have to have rag and dvesh with each other. Okay, so इन चीजों पे चिंतन करो। और मेरा आज शपथ श्रेणी खत्म हो गई है, अगली क्लास में I will teach you उपशम श्रेणी। 14th गुण स्थान मेरा भी पेंडिंग है, 8th to 13th मैंने खत्म कर दिया है। शपथ श्रेणी को फिर से पढ़ो, समझो और इसको बिठा लो, क्योंकि उपशम श्रेणी में कई चीजें बहुत उल्टी बोलूंगी मैं। उसी गुण स्थान के अंदर मैं जो मैंने शपथ के लिए बोला था उसका उल्टा बोलूंगी। डज नॉट मीन आई एम रॉन्ग, श्रेणी डिफरेंट तरीके से चल रहा है। सो लेट्स बी रेडी फॉर उपशम श्रेणी। डन? Before I start, I will also take exam on Shapak Shreni. Quiz, 5 minutes quiz on Shapak Shreni. So be ready with the answers. Done? Chaliye. Thank you.